हेलो फ्रेंड्स, गणित के इस जादू सेशन में आप सबका स्वागत है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए हम आप सबको कहना चाहेंगे, यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो आज के इस सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दशमलव वाले यानी पॉइंट वाले संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं या फिर बट्टे वाले संख्याओं का भी एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आप तो नॉर्मली प्रश्न जो रहते हैं, जो कि नॉर्मल संख्याओं में जो रहते हैं, उनके आप एचसीएफ एलसीएम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से अगर दशमलव में दिया हुआ संख्या रहे तो उसको आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, या फिर बट्टे में संख्या दिया हुआ रहे उसे भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे उसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे। तो चलिए, आपका कीमती समय को जाया ना करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप दशमलव वाले संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं और बट्टे वाले संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर आ चुका है। पहला प्रश्न जैसा दिखाई पड़ रहा है, देखिए 16.5 क्वेश्चन में क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन में देता है 16.5, कितना दिया गया, देखिए 16.5, 0.45 और कितना दिया गया है 15 के क्या ज्ञात करने बोला है, एचसीएफ। देखिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत इजी तरह से दिखाई पड़ रहा है। 16.5 कितना दिया गया, ध्यान से देखिए 16.5 दिया गया है, 0.45 दिया गया और 15 के एचसीएफ निकाले। ये जो है ना, बहुत ही ट्रिक मेथड से ये आपको ज्ञात करना पड़ता है सर, बहुत ही ईजी मेथड से ज्ञात करना पड़ता है। वही ट्रिक को आज हम आपको पढ़ाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है और आपके लिए थोड़ा सा भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे 16.5 है, आप इसको बट्टे में बदल दीजिए। क्या लिखिएगा, 16/16। ऐसे 16.5 को पॉइंट हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 165, 165/10 लिख दीजिए, ठीक है। फिर कॉमा कर दीजिए। देखिए फिर क्या है 0.45, इसको आप क्या लिख लीजिएगा 45, 45 बटे कितना हो जाएगा 100। देखिए पॉइंट से क्या में बदल रहे हैं, बट्टे में चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना ही जीरो लग जाता है। जैसे पॉइंट के बाद 4 5 है, 45 है ना, यानी 4 5 है, 0.45 है, यानी कि 45 बटे कितना हो जाएगा 100। और हमारे पास कितना है 15, तो 15 बटे कुछ नहीं कर सकते, एक लिख तो सकते हैं ना, इतना सा। अब हम लोग इसमें इसको कैसे ज्ञात करेंगे उसको जरा ध्यान से देखिए। इस प्रकार के जब संख्याएं आ जाती है ना, तब आप देखोगे ये बट्टे में आ चुका है। बट्टे के हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बहुत इजी मेथड से अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 165, 45, 15, ठीक है, बट्टे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ इसका किसका आ जाएगा 10, 100, 1। इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब ध्यान से इसको समझो। एचसीएफ ऑफ 165, 45 और 15 और एलसीएम ऑफ 10, 100 और 1। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले को एचसीएफ ज्ञात करने बोला है, इसलिए ऊपर वाले को एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए और नीचे वाले जो हर में है उसका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। जैसे 165, 45 और 15 है, तो 165, 45 और 15 का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए 165 है, फिर आपके लिए कितना है 45 है, और फिर कितना है 15 है। इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। इसको जब हम लोग करेंगे तो 5 9 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसको एक बार देख लीजिए, हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 3 11 है 33, 3 तिया 9 और 3 कम 3। अब हम लोग के पास एचसीएफ कितना निकल करके आया, 15 निकल करके आ गया एचसीएफ। ऊपर वाला 165, 45 और 15 का एचसीएफ कितना निकल कर आया, तो बराबर दे करके हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ कितना आया है 15 आया है, और 10, 100 और 1 इसका जो एलसीएम हो रहा है, एलसीएम 10, 100 और देखिए 10 का और 100 का, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 10 एकम 10, 10 दाई के 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक बार में कंप्लीट करेंगे, ये 10 दाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15/100 हो गया। अब इसको क्या करोगे, जब इसका पॉइंट डालोगे तो कितना हो जाएगा 0.15 आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि सीधा तौर पे यहाँ पर ये समझना है कि आपको ट्रिक यूज करना है। जैसे 165/100, 45/100, 15/1, 165/10, 45/100 और 15/1, इसका अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा,
ऊपर वाले अंश में जितना है यानी न्यूमरेटर में जितना है ना, उसका आपको एचसीएफ ज्ञात कर दिया। देखिए एचसीएफ, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो है उसका क्या ज्ञात कर दीजिए, एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट में ही आपको करके दिखा दिए सर किस प्रकार से आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। 165, 45 और 15 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, और एलसीएम 10, 100 और 1 का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी मेथड से आप क्या करोगे, इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको करके दिखाते हैं सर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, देख लो, 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ निकाले। ये भी आपको बट्टा में भी क्लियर पहले से दिया हुआ है, तो इसको कैसे ज्ञात करोगे। देखो 7/9 लिख लो, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पर कि एचसीएफ किसका किसका निकालना पड़ेगा, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालना पड़ेगा। देखो 7 का, 14 का और 7 का, बटे क्या लिखा जाएगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका किसका निकालेंगे, देखो तो 9, 15 और किसका, 10 का। बात समझ में आ गया, यही इसका ट्रिक है और दूसरा कुछ नहीं, इसको कहा जाएगा ट्रिक। इसको समझ लो कि ये ट्रिक है आपके लिए कि किस प्रकार से आप बट्टे वाले संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। इसका ट्रिक को फिर से समझा देते हैं। ऊपर वाले को एचसीएफ निकाल लेना है और नीचे वाले को एलसीएम निकाल देना है। एचसीएफ निकालने बोलेगा तब, देखो एचसीएफ निकालने बोलेगा इसलिए ऊपर वाले का क्या ज्ञात कर लेना है, एचसीएफ, और नीचे वाले को क्या ज्ञात कर देना है, एलसीएम। तो देखिए बराबर देंगे 7, 14 और 7, 7, 14 और 7 का एचसीएफ जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। 7, 14 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा, और 9, 15 और 10 इसका एलसीएम आएगा तुम्हारे लिए 90। कितना आ जाएगा, 90। एक बार निकाल कर भी आपको दिखा देते हैं सर। 15 छक 90, 9 10 90, 10 9 90, हाँ देखिए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 7/90 इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बट्टा में आंसर आपको लेकर के आना था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको लेकर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 3/4, 5/6 और 6/7 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी आपको फिर से वही ट्रिक अपनाना है ना। ट्रिक क्या है हमारे पास, देखिए ट्रिक है कि एचसीएफ ऑफ क्या क्या है हमारे पास, 3 है, 5 है और 6 है, बट्टा एलसीएम ऑफ कितना कितना, देखो 4 है, 6 है और 7 है। इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। ऊपर वाला का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए और नीचे वाला का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। बराबर देंगे 3, 5 और 6 का एचसीएफ निकालें। देखिए तो 3, 5 और 6 इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आने वाला है सर, 1 आने वाला है। एलसीएम ऑफ 4, 6 और 7, 4, 6 और 7 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 14 छक 84 और 7 12 7 84, यानी 84। 1/, कितना हो जाएगा, 84। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से आप यहाँ पर प्रश्न को हल ज्ञात कर लिए सर। चलिए पहला प्रश्न को फिर एक बार आपको हम रिवीजन करके दिखाते हैं। पहले प्रश्न से देखिए, पहले प्रश्न में क्या आपको बोल रहा था, 16.5, 0.4, 5 और 15 के एचसीएफ निकाले। यहाँ पर पॉइंट में था, पॉइंट में था, इसको सबसे पहले क्या बदल दिया हम लोग, बट्टा में बदल दिए सर, ठीक है। पॉइंट हटा दिया गया, जैसे 16.5 था तो 165/5 लिख दिए, 0.45 था तो 45/100 लिख दिया, और 15 तो केवल 15 है, वो हमको बट्टा में पॉइंट से हटाने का जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए पॉइंट था, पॉइंट से पहले क्या बदलना था, बट्टा में चेंज कर देना था, यानी कि संख्याओं में बदल देना था। तो 165/10, 45/100 और 15/1। जब कभी भी इस प्रकार का तुम लोगों का प्रश्न रहेगा जिसमें कि पॉइंट वाला रहेगा, तो उसको पहले बट्टा में चेंज कर देना है, ठीक है। बट्टा में क्या करना है, चेंज कर देना है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर बट्टा में आपको बदल करके रख दिए सर, भिन्न में, फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो देखो 165/10, 45/100 और 15/1 बदल दिए। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ट्रिक हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिए। ट्रिक हमारे पास आता है कि ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात कर देना है और नीचे वाले को क्या ज्ञात कर देना है, एलसीएम ज्ञात कर देना है। जैसे 65, 165, 45 और 15 का एचसीएफ जो आता है वो कितना आएगा, 15 आएगा, और 10, 100 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 0.15 आंसर हो जाएगा। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्त तक, रिलेशंस तक इसे शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।